नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो ऐरियानं नमो उवझायानं नमो लोय सव्वसहुणम्। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। जय बोलो देवा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय। इससे पहले के 2 श्लोक में आचार्य भगवान ने कहा, धर्म है तो धर्म के साथ कुत्ता भी देव बन जाता है, और धर्म ना करे, पाप क्रिया करते रहे तो देव भी कुत्ता बन जाता है। ऐसा आचार्य भगवान ने कहा। पाप और धर्म की परिभाषा, महिमा उन्होंने बताने की प्रयास किया। जैसे धर्म करने से कुत्ता भी देव बन जाता है और पाप करने से देव भी कुत्ता बन जाता है। किसी भी जीव की कोई भी संपत्ति होती है वह धर्म से ही होती है। अगर बड़े से बड़े ऐसी कोई भी संपत्ति नहीं जो धर्म के द्वारा प्राप्त न होती हो। जैसे तीर्थंकर, कामदेव, चक्रवर्ती आदि पद सभी यह धर्म से ही प्राप्त होते हैं, और जो पाप से प्राप्त होता है वह नरक गति, त्रियंच गति और दुखों का साम्राज्य ही प्राप्त होता है। उस पश्चात आचार्य भगवान ने कहा कि भय से, आशा से, श्रेय स्नेह से या लोभ से कुदेव, कुआगम, कुलिंगियों का प्रणाम विनय आदि करना पाप है, मिथ्यात्व है। सम्यक दृष्टि उनका कभी भी विनय प्रणाम आदि ना करे। यहाँ पे आचार्य श्री ने स्पष्ट स्वरूप से बता दिया है कि सम्यक दृष्टि भय से, आशा से, स्नेह से या लोभ से कुदेव, कुआगम, कुलिंगियों को प्रणाम विनय आदि ना करे। मिथ्यादेव, मिथ्याशास्त्र, मिथ्या गुरुओं को प्रणाम विनय आदि ना करे। यह सम्यक दृष्टि जानता है कि कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु का प्रणाम अविनय आदि करने से संसार भ्रमण का ही परिक्रमणा लगाना पड़ता है, संसार में ही भ्रमण करना पड़ता है। कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र का विनय प्रणाम आदि करने से संसार का तो भ्रमण करना पड़ेगा, पर इनसे उनको प्रणाम करने से हमारे मोक्ष महल की चाबी नहीं खुलेगी। मोक्ष महल की जो चाबी खुलती है वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से ही मोक्ष महल की चाबी खुलती है। तो यह सम्यक दृष्टि जानता है कि मोक्ष महल की चाबी खोलनी है तो हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पालन ही करना है, और कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र का विनय सम्मान आदि नहीं करना। इसलिए यहाँ पे आचार्य भगवान ने स्पष्ट स्वरूप से लिखा कि सम्यक दृष्टि जो है वह भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ से कुदेव, कुआगम, कुलिंगियों को प्रणाम विनय आदि ना करे। फिर आगे लिखते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र में मुख्यतः किसको है, इस पर आचार्य भगवान लिख रहे हैं। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपाश्नुते दर्शनम कर्णधारम तन्मोक्ष मार्गे प्रचक्षुते। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् में यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में साधी यानी श्रेष्ठ, पाश्नुते प्राप्त होता है, कर्णधर यानी खेवटिया, टीम लीडर, कप्तान, प्रचक्षुते कहते हैं। अर्थ देखिए, सम्यक दर्शन को सम्यक ज्ञान और चारित्र से श्रेष्ठपना प्राप्त होता है। ज्ञान और चारित्र से सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है। सम्यक दर्शन है तो ज्ञान में सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र में सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान और चारित्र मिथ्या है, संसार के कारण है। इसीलिए सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग में कर्णधार यानी कप्तान, खेवटिया की तरह कहा जाता है। इस संसार से पार होना है और मोक्ष महल की द्वार खोलना है, पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो। छह डाला में पंडित जी लिखते हैं, मोक्ष महल की प्रथम सेठी सम्यक दर्शन बिन कहिए।
मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी जो है वह सम्यक दर्शन ही है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो बाकी का आगे का सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी नहीं है। वह होगा तब भी वह मिथ्यात्व ही होगा। इसीलिए पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो। बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान और चारित्र कुछ भी नहीं है। सम्यक दर्शन ही पाप रूपी संसार से पार करने के लिए कर्णधार, कप्तान या खेवटिया का काम करता है। तो फिर मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन को ही प्राधान्यता क्यों? सम्यक दर्शन का कार्य है जानना। हेय उपादेय क्या है यह जान के उस पर श्रद्धान करने का कार्य सम्यक दर्शन का होता है। कोई जीव कितना भी ज्ञानी या चारित्रवान हो, अनुव्रत महाव्रत धारण करने वाला हो, आर्य का हो या मुनि महाराज, अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो उनका ज्ञान और चारित्र मिथ्या है। समझ लीजिए, जबकि किसी को श्रद्धा ही नहीं है और वह अनुव्रत महाव्रत आदि का पालन करता है, उसके साथ ही अफाट ज्ञानी है, चारित्रवान है, फिर भी वह उसका सम्यक दर्शन ना होने के वजह से सब वह मिथ्यात्व ही है। उसका ज्ञान, उसका चारित्र मिथ्यात्व ही कहलाया जाता है। जब श्रद्धा ही ठीक नहीं है और श्रद्धा नहीं है तो ज्ञान और चारित्र संसार से पार नहीं कराएंगे। पहले श्रद्धावान बनो। इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान और चारित्र मिथ्या है, वह संसार में डुबाने वाला है। संसार को पार करवाना है तो सम्यक दर्शन चाहिए। सिर्फ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से संसार को पार नहीं करा सकते। संसार को पार करवाने वाला ज्ञान चारित्र नहीं है, अपितु पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही है। इसीलिए पहले सम्यक दर्शन रखा गया है। पहले श्रद्धान करो, फिर उसका अध्ययन करो, फिर उसका आचरण करो। इसी तरह मोक्ष महल का द्वार खुलेगा, अन्यथा खाली ज्ञान है, चारित्र है तो मोक्ष महल का तो द्वार नहीं खुलेगा, पर संसार भ्रमण का ही बेड़ा पार होता रहेगा। इस संसार में ही घूमते रहेंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले सम्यक दर्शन होना जरूरी है। इसीलिए पहले श्रद्धावान होना जरूरी है। अगर 11 अंग 10 पूर्व को पाठ कर ले तो भी उसका ज्ञान कम है, वो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। जीव को सम्यक दर्शन हो, जैसे मान लो कोई त्रियंच है, कोई स्वयंभू रमन का मच्छ है, उस मच्छ को सम्यक दर्शन हो गया है। क्या उसने कभी किताब या शास्त्र पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। उसका ज्ञान कितना होगा? कितना है? थोड़ा सा ही है। उसे इतना ही ज्ञान है आत्मा का हितकारी और अहितकारी क्या है। उसे इतना ही पता है कि हेय और उपाधेय क्या है। उसका इतना ही ज्ञान है तो भी उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा, क्योंकि वह मच्छ सम्यक दर्शन से सहित है। इसीलिए उसका ज्ञान जो है, जितना भी है, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। उस त्रियंच का अनुव्रत एक देश चारित्र कहलाएगा। लेकिन कोई मुनि महाराज हो, महाराज ने 11 अंग 10 पूर्व तक पठन भी किया हो, महान पंडित और विद्वान हो, लेकिन उनकी श्रद्धा सही नहीं है तो उनका ज्ञान अज्ञान या कुज्ञान कहलाएगा। 11 अंग 10 पूर्व तक पठन होते हुए भी उनका श्रद्धान नहीं होने से, सम्यक दर्शन नहीं होने से उनका ज्ञान वह अज्ञान ही है, कुज्ञान ही कहलाएगा, क्योंकि उनका श्रद्धान नहीं है। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन को रखा गया है। सम्यक दर्शन ही उस सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का प्रमुख है, कर्णधार है। सम्यक दर्शन बिन ज्ञान और चारित्र मिथ्या है।
इसलिए हे भव्य जीव, सात तत्व नौ पदार्थ, जीव अजीव का भेदाभेद, इस पर अपना श्रद्धान अटूट रखो। अरिहंतों ने बताया हुआ, गणधर ने सुना हुआ और मुनियों ने रचा हुआ, ऐसे उनके वचनों पे श्रद्धान करो। उन वचनों का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना यह ज्ञान और चारित्र सब मिथ्या है। इसीलिए सम्यक दर्शन सबसे पहले होना जरूरी है। अगर किसी मुनि को घानी में पेल दिया जाए तो क्या उनका चारित्र मिथ्या है? देखिए, पहले आचार्य भगवान ने बताया कि 11 अंग 10 पूर्व का पठन भी हो, वह उसका ज्ञान इतना अपार भी हो, फिर भी उसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, उसका उस ज्ञानी का श्रद्धान नहीं है, तो वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहाँ है? यहाँ पे चारित्र का विषय पूछा गया तो आचार्य भगवान कहते हैं, अगर किसी मुनि को घानी में पेले और वह मुनि महाराज उप ना करे, वह मुनि महाराज चारित्र का पालन तो कर रहे हैं पर उनकी श्रद्धा नहीं है, तो उनका चारित्र मिथ्या चारित्र ही कहा जाएगा। कोई मुनि महाराज को उपसर्ग आया, कोई श्रावक या कोई व्यक्ति उन्हें घानी में पेल दिया, तो वह मुनि महाराज जानते हैं कि यह मेरे पे उपसर्ग आ रहा है, फिर भी वह उप नहीं ना करते हुए चुपचाप पड़े रहते हैं, सहन करते हैं। यह सब होते हुए भी उनके पास श्रद्धा नहीं है, उनके पास सम्यक दर्शन नहीं है, तो वह उनका चारित्र मिथ्या चारित्र ही कहलाएगा। और उनके मात्र निज और पर का भेद विज्ञान हो, वह भी जरा सा हो, 5 गुप्ती 3 समिति चारित्र हो, तो भी उन मुनि महाराज के चारित्र को सम्यक चारित्र कहा जाएगा। इसीलिए आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान मिथ्या ज्ञान है और चारित्र मिथ्या चारित्र है। समता परिणामी महान तपस्वी मुनि महाराज है, पर सम्यक दर्शन नहीं है, तो वह चारित्र मिथ्या चारित्र ही है। इसीलिए मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन को कर्णधार कहा गया है, और सम्यक दर्शन ना हो तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यह मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र कहा गया है। इसीलिए सम्यक दर्शन को सबसे पहले रखा है, क्योंकि मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी वही सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो उसके आगे का ज्ञान और चारित्र सब कुछ मिथ्या है। इसीलिए जिसको सम्यक दर्शन है उसी को सम्यक ज्ञान और उसका ही सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग पे चलने में दृढ़ता बनाएगा। तो आचार्य भगवान यहाँ पे कहते हैं कि सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र सम्यक ज्ञान में सबसे पहले सम्यक दर्शन ही है, सम्यक दर्शन ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का कर्णधार है। इसीलिए हे भव्य जीवों, पहले सबसे पहले सम्यक दर्शन यानी 7 तत्व 9 पदार्थ जीव अजीव भेदा भेद पे श्रद्धान करो। जो अरिहंत ने कहा है, गणधर ने सुना है और मुनियों ने लिपिबद्ध किया है, बताया है, उन पर श्रद्धान करो। जैसा बताया है वैसे ही श्रद्धान करो, और उनके वचनों पे श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। तो फिर सम्यक दर्शन सबसे पहले रखा है, तो सम्यक दर्शन से मोक्ष क्यों नहीं होता? यहाँ पे अच्छा सवाल उत्पन्न होता है कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र में, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र में सबसे पहले कर्णधार के रूप में सम्यक दर्शन को रखा गया है, तो फिर उसी सम्यक दर्शन से मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं होता? तो इसका जवाब आता है कि सम्यक दर्शन से मोक्ष नहीं होता। मोक्ष के लिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, यह तीनों भी आवश्यक है। एक बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाता है, उदाहरण के तौर पर हम बता रहे हैं कि एक बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर सबसे पहले उसकी बीमारी को समझता है, उस पर औषध लिख कर देता है,
और वह बीमार आदमी औषधालय में जाके मेडिकल में जा कर के वहाँ से उस औषध को खरीद करके खा लेता है। वह दवा खाने से बीमार आदमी ठीक हो जाता है। वैसे ही एक भव्य जीव पहले मोक्ष मार्ग को समझता है, जानता है, अच्छे तरह से परखता है, उसका अध्ययन करता है यानी ज्ञान, और उसका आचरण करता है यानी चारित्र है। मोक्ष को समझना जानना सम्यक दर्शन है। उस मोक्ष मार्ग का जो 7 तत्व 9 पदार्थ है उसका अध्ययन करना सम्यक ज्ञान है। मोक्ष समझने के बाद अध्ययन पश्चात उसका आचरण करना चारित्र है। और इन तीनों बगैर मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी तो सम्यक दर्शन है, पर सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र साथ में ना हो तो मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मोक्ष प्राप्त होना है, मोक्ष प्राप्त करना है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यह तीनों ही होनी चाहिए, तब भी मोक्ष प्राप्त होता है। अकेले सम्यक दर्शन से मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सम्यक दर्शन पहले श्रद्धान करो, फिर उसका अध्ययन करो, फिर उसका आचरण करो, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यह तीनों एक साथ हो तो मोक्ष प्राप्ति होती है। अन्यथा कोई एक कम हो तो मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, या सिर्फ सम्यक दर्शन से ही मोक्ष प्राप्त कभी भी नहीं होगा। मोक्ष प्राप्त होना है तो हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यह तीनों भी होने चाहिए। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान और चारित्र नहीं, यह अगले श्लोक में आचार्य भगवान बता रहे हैं। मिथ्यावृत्तस्य सम्भूति स्थिति वृत्ति फलोदया न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावेर्तरोरिव। वृत्तस्य यानी चारित्र, सम्भूति यानी उत्पत्ति, तरोरिव वृक्ष की तरह। यहाँ पे आचार्य भगवान सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान चारित्र भी नहीं, कैसे नहीं है, यह स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास उदाहरण के तौर पे दे रहे हैं। सम्यक दर्शन चारित्र को उत्पत्ति अर्थ देखिए। सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की उत्पत्ति होना, ठहरना, स्थिर होना, बढ़ना और उसके फल की प्राप्ति होना। सम्यक दर्शन ना होने पर तो सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की उत्पत्ति भी नहीं होगी, ठहरेगी भी नहीं, बढ़ेगी भी नहीं और उसका फल का उदय भी नहीं होगा। बीज के अभाव में वृक्ष नहीं, उसी तरह सम्यक दर्शन के बिना सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं। हमने जो सम्यक ज्ञान प्राप्त किया है, हमने जो सम्यक चारित्र धारण किया है, उसकी उत्पत्ति जब सम्यक दर्शन होगा तब मानी जाएगी। उसकी स्थिति, वृत्ति और फल प्राप्ति कब होगी? जब सम्यक दर्शन होगा तभी होगा, अन्यथा नहीं। सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति नहीं होगी, वह ठहरेगा भी नहीं, स्थिर भी नहीं होगा, वह बढ़ेगा भी नहीं और उसके फल की प्राप्ति भी नहीं होगा। सम्यक दर्शन नहीं है तो उस फल का प्राप्त भी नहीं कर पाएगा। सम्यक दर्शन नहीं होने पर तो सम्यक ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति भी नहीं होगी, ठहरेंगे रुकेंगे भी नहीं और बढ़ेगी भी नहीं और उसका फल का उदय भी नहीं होगा। जैसे बीज के अभाव से वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती, उसी तरह सम्यक दर्शन के अभाव से सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उत्पत्ति नहीं होती। उदाहरण तौर पे और एक उदाहरण देते हैं, बता रहे हैं 1000 में से जैसे एक का महत्व है, 1000 में एक और पीछे उसके 3 शून्य लगे होते हैं तभी 1000 बन जाता है। उस एक को जितना महत्व है वैसे ही उस 1000 में से एक को निकाल दिया जाए तो उसके आगे के 3 शून्य कुछ
काम के नहीं, उस तीनों शून्यों को कुछ भी वैल्यू नहीं होती। वैसे ही सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान और चारित्र का कोई भी मोल नहीं है। जैसे 1000 में 1 को हटा दिया जाए तो बचे हुए 3 शून्य को कोई वैल्यू नहीं है, उसी तरह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में से सम्यक दर्शन नहीं है तो आगे के ज्ञान और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का कोई मोल नहीं है। जैसे बीज के अभाव में वृक्ष नहीं, बीज ही नहीं है तो आगे का वृक्ष कहाँ उत्पन्न होगा, नहीं उत्पन्न हो सकता। वैसे ही सम्यक दर्शन नहीं है तो आगे के सम्यक दर्शन नहीं है तो आगे के सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र उत्पन्न नहीं हो सकते। उसी तरह 1000 में से 1 को हटा दिया जाए तो उसके बचे हुए 3 शून्य कुछ भी काम के नहीं, इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं है तो आगे के सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कुछ काम के नहीं। यह उदाहरण सहित आचार्य भगवान बता रहे हैं। शास्त्र पढ़ने से ज्ञान तो होगा पर सम्यक ज्ञान नहीं होगा। वह ज्ञान जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। चाहे वह अपने 11 अंग 10 पूर्व तक का अध्ययन किया हो, वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। और सम्यक दर्शन होगा या और थोड़ा सा भी ज्ञान पड़ा तो वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन सहित जो ज्ञान होता है उसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता। ज्ञान तो है पर सम्यक दर्शन नहीं है तो पुण्य बंध होगा पर वह संसार को कारण होगा, मोक्ष को नहीं। 11 अंग 10 पूर्व तक का अध्ययन तो कर लिया है पर उसके पास सम्यक दर्शन नहीं है तो उसका उस अध्ययन का पुण्यबंध होगा पर वह संसार को कारण ही पुण्यबंध होगा, मोक्ष को प्राप्त करने वाला, मोक्ष को दिलाने वाला पुण्यबंध नहीं होगा। बिना सम्यक दर्शन के जो 11 अंग 10 पूर्व का अध्ययन है, ज्ञान है, वह संसार को कारक है। वह पुण्यबंध तो होगा पर वह संसार को ही कारक होगा। तो सम्यक दर्शन सहित जो सम्यक ज्ञान है वह और सम्यक चारित्र है वही मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाला है। कोई मुनि वश में हो, व्रतों को पालन करता हो, अनुव्रत देश व्रत का पालन करता हो, 28 मूल गुणों का पालन करता हो, अगर सम्यक दर्शन नहीं है, आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है तो उसका जितना चारित्र का पालन है वह सब मिथ्या कोटि की चारित्र में जाएगा, सम्यक चारित्र नहीं कहलाएगा। जब श्रद्धापूर्वक आचरण करेगा तब वह सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र कहा जाएगा। सम्यक दर्शन पूर्वक किया गया आचरण, मुनि व्रत, मुनि वेशधारी, अनुव्रत, देश व्रत पालन, 28 मूल गुणों का पालन, यह सम्यक दर्शन से सहित है तो वह सब आचरण सम्यक चारित्र ही कहलाएगा। और सम्यक दर्शन नहीं है तो वह उनका आचरण चारित्र सम्यक चारित्र नहीं है। यदि कोई साधु 28 मूल गुणों का पालन करते हैं तो उनका पुण्यबंध होगा पर वह पुण्य संसार का कारण ही होगा, मोक्ष प्राप्ति का कारण नहीं है। सम्यक दर्शन नहीं है पर यदि कोई साधु 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं तो उनका पुण्यबंध तो होगा पर सम्यक दर्शन ना होने से पुण्यबंध होकर संसार का ही कारण हो रहा है। मोक्ष प्राप्ति के लिए तो सम्यक दर्शन होना जरूरी है। सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ये तीनों भी होना जरूरी है। इसीलिए सम्यक दर्शन रहित महान तपस्वी साधु नवग्रह तक चले जाते हैं। शुक्ल लेशा है, 28 मूल गुणों का पालन भी करते हैं, सम्यकत्व नहीं है तो 90 ग्रह तक जाएंगे, संसार मार्ग में रहेंगे, मोक्ष मार्ग में नहीं।
अभव्य जीव भी 90 ग्रवे तक जाता है। मुनि महाराज घोर तपश्चर्या तो कर रहे हैं, पर वह संसारी सुखों के लिए है, तो वह मिथ्या दृष्टि ही होते हैं और उनका ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। उनका चारित्र 28 मूलगुण सहित होकर भी वह मिथ्या चारित्र है। तो फिर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यह मोक्ष मार्ग प्राप्त करा देने वाले हैं। इनके साथ सम्यक दर्शन ना हो तो सम्यक ज्ञान नहीं होता और सम्यक चारित्र नहीं होता, और सिर्फ सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हो तो वह संसार भ्रमण का ही कारण है, उससे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। जैसे आचार्य भगवान ने उदाहरण स्वरूप बताया कि बीज के अभाव से वृक्ष बीज ही नहीं है तो वृक्ष कहाँ से उत्पन्न होगा, वैसे ही सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कहाँ से उत्पन्न होगा, नहीं उत्पन्न होगा। जो है ज्ञान और चारित्र वह मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ही कहलाएगा। 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान भी हो तो वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा। सम्यक दर्शन सहित वह ज्ञान है तो वह सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और कोई मुनि महाराज हो या व्रती श्रावक हो, वह 28 मूल गुणों का पालन करता हो, शुद्ध लेशा हो, अनुव्रत देश व्रत का पालन करता हो, फिर भी उसे पुण्य बंध होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है तो उसका यह सब चारित्र पुण्यबंध के कारण के लिए है, यह संसार भ्रमण का कार्य करेगा। इसको सम्यक दर्शन सहित वह अनुव्रत देश व्रत और 28 मूल गुणों का पालन आदि करता हो तो वह चारित्र सम्यक चारित्र होगा, और सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र ज्ञान और सम्यक चारित्र हो तो मोक्ष महल का वह स्वामी बन जाएगा। इसीलिए यह इस 2 श्लोक में आचार्य भगवान ने कहा कि सम्यक दर्शन ही प्रमुख है और सम्यक दर्शन नहीं है तो वो उसके आगे के ज्ञान और चारित्र मिथ्या है। इसी तरह सम्यक दर्शन का महात्म्य बताने का प्रयास आचार्य भगवान ने यहाँ पे किया है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।